किसी का भय मत रहिए। सरकार पूरे तौर पर निगाह रखी है। आप भय मुक्त होकर के अपने मतदान में शरीक होइए और अधिक से अधिक मत दे करके हमें आशीर्वाद देने का काम कीजिए। फिजा बन गया है और हवा बह रहा है, जो कोई भी टिकने वाला इस हवा के सामने नहीं है। पक्का है कि एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री बनाना है और अपने सेवक राम कृपाल को पहले भी आशीर्वाद देने का काम किया है, इस बार भी आशीर्वाद देगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने से कोई फायदा होने वाला है। लोग देखा है ना, 5 साल में उनके प्रत्याशी को देखा है कि नहीं, कि कितना काम किए हैं, नहीं किए हैं, क्या किए हैं। वो तो बेचारे भागलपुर में हैं, विकास मॉडल घूम रहे और मैं समझता हूँ कि अब जो है अंतर ये है कि आपके साथ वंदना, हमारे साथ राम कृपाल यादव हैं। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण खत्म हुआ, क्या आगे इसका प्रभाव देख रहे हैं? नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने के बाद, उनके संबोधन के बाद लोगों में जोश और हर्ष और उल्लास हो गया है। दानापुर की जनता बहुत उत्साहित है और मैं समझता हूं कि उनके आने से एक फिजा बन गया है और हवा बह रहा है, जो कोई भी टिकने वाला इस हवा के सामने नहीं है। पक्का है कि एनडीए की सरकार बनानी है और नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री बनाना है और अपने सेवक राम कृपाल को पहले भी आशीर्वाद देने का काम किया है, इस बार भी आशीर्वाद देगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए, भय मुक्त के लिए और विकास युक्त के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला और मिलेगा। राम कृपाल यादव जी 2005 की बात नीतीश कुमार यहाँ मंच पर कर रहे थे, वो क्या था? 2005 के पहले बिहार गड्ढे में था, अंधकार में था, विकास से महरूम था, लॉ एंड ऑर्डर खत्म था, भय था, डर था, भ्रष्टाचार था। और 2005 के बाद अमन हुआ है, भय मुक्त हुआ है, विकास हुआ है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। राम कृपाल यादव जी उन्होंने ये भी कहा कि राम कृपाल यादव को वोट दीजिए, यहाँ शांति और जो है सुरक्षित लोग रहेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वैसे तो नीतीश कुमार की जो शासन है सुशासन है, कानून का राज स्थापित नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में किया है और आगे भी जारी रहेगा। यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चली है और नहीं चलेगी। सरकार का ध्यान लगातार सिर्फ बिहार पर नहीं, पटना पर नहीं, बल्कि दानापुर में है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं अपने मतदाता मालिकों से, किसी का भय मत रहिए। सरकार पूरे तौर पर निगाह रखी है। आप भय मुक्त होकर के अपने मतदान में शरीक होइए और अधिक से अधिक मत दे करके हमें आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप लालू प्रसाद यादव के भी बहुत करीब रहे हैं, उनकी भी राजनीति आप बहुत नजदीक से देखा है। पहले और अब में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्या अभी भी दानापुर में जो गुंडई कहा जाता था, अभी भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है दहशत का माहौल बना, अभी इसे वाकिफ रखते हैं? आप इस बात से सहमत रखते हैं? जो पिछली सरकार थी 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, उसमें अब अंतर अब में ये है कि वहाँ पर विकास नहीं था, वहाँ पर सोच ही नहीं था। अब जब यहाँ आया तो इसी क्षेत्र के विकास के लिए जब मैंने कहा पहले वाली सरकार के आदरणीय मुखिया को कि यहाँ पर दानापुर से लेकर पटना तक आप एलिवेटेड रोड बनाइए, मेट्रो ट्रेन चलाइए पटना में, मगर उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है। और यही अंतर है कि नीतीश कुमार बनते हैं तो मेट्रो ट्रेन भी होता है, एलिवेटेड रोड भी होता है, गंगा पथ भी होता है, 4 लेन भी होता है, हॉस्पिटल भी बनता है और शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान भी बनते हैं। ये है नीतीश कुमार और लालू जी में फर्क। आपके भतीजा मुख्यमंत्री का भी उम्मीदवार जो है, अब महागठबंधन के लोग उनको घोषणा कर दिए कि मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। उनके भी प्रत्याशी यहाँ पूरा घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। घूमने दीजिए, घूमने से कोई फायदा होने वाला है? लोग देखा है ना, 5 साल में उनके प्रत्याशी को देखा है कि नहीं, कि कितना काम किए हैं, नहीं किए हैं, क्या किए हैं। वो तो बेचारे भागलपुर में हैं, विकास मॉडल घूम रहे और मैं समझता हूं कि अब जो है अंतर ये है कि वहाँ विनाश काल था, यहाँ विकास का काल है। क्या बोल रहे थे भाई जी? ये विकास मॉडल है, राम कृपाल विकास मॉडल है, नीतीश कुमार विकास मॉडल है। तो इस विकास को
पूरे बिहार में पहुंचाना है। पूरे बिहार अब में पूर्ण रूप से एकदम राम कृपाल भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, तो जो रामकृपाल यादव के समर्थक हैं, जो एनडीए के नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में रामकृपाल यादव की ही दानापुर से जीत सुनिश्चित की गई है। हालांकि अब ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी दानापुर के तमाम लोगों से अपील किया और कहा कि रामकृपाल यादव को ही आप लोग वोट दीजिए। इसकर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फॉर नेशन पटना।